बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, एक खूबसूरत और एक साफ़ ऑर्गेनाइज्ड घर जो होता है ना, वो हर औरत की ख्वाहिश होती है। हर औरत जो है ना, वो अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहती है, ऑर्गेनाइज रखना चाहती है। लेकिन अगर आपके बच्चे हों या आप वर्किंग वुमन हो, तो उसकी वजह से ना कभी कभी घर को ऑर्गेनाइज रखना, साफ़ रखना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। तो बस उसी को आसान करने के लिए इंसान को अपने अंदर छोटी सी जो ना कोशिश करनी पड़ती है, और थोड़ी सी हैबिट्स अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रोज़मर्रा की जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाते हैं और आपको टाइम भी बहुत कम लगता है बाकी सारे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में। तो बस आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपको अपनी छोटी छोटी हैबिट्स बताऊंगी, जिनकी मदद से मेरी रोज़मर्रा के जो काम है वो बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे अब हम लोग, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जिस तरह हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं, हमारी ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही होता है औरतों का। किचन में जब काम कर रहे होते हैं, हम आटा रोटियां बना रहे होते हैं, वो जो खुश्क जो आटा होता है ना, वो काफ़ी वहाँ पर फैला होता है, और हमारे घर में थोड़ा सा ज़्यादा फैलता है क्योंकि सलार बट साहब जो है ना, वो उनको बहुत पसंद है कुकिंग करना। सो आपको करना क्या है इस काम में? सिर्फ लगता तो 1 मिनट है, लेकिन अगर आप वो 1 मिनट ना देना तो वो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, वो नीचे गिरता है, पैरों में आता है, गुनाह अलग होता है और रिस्क की बेअदबी अलग होती है। ये जो चीज़ है ना, इसको अगर आप उसी वक्त जब आप रोटियां बना रहे होते हैं उसको उठा दें, उसको उसकी जगह पर रख दें, तो ये काफ़ी एक बड़े मैस से आप लोग बच सकते हैं। और साथ ही जिस वक्त आपका किचन से काम खत्म हो, कोशिश करें जो चीज़ें आसपास पड़ी हैं ना, वो फ़ौरन से उठाकर और एक बार आपका जो काउंटर टॉप है ना, उसको एक बार क्लीन कर दें। इससे ये होगा कि आपका ये सुबह के टाइम या उसके जब आप घर की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो आपका टाइम डबल वेस्ट नहीं होता। अगर जो अगली बात है वो, जैसे कि अब आपकी फ्रिज है ना, उसकी सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो छोटी वाली चीज़ें होती हैं ना, ये मसाले वाली जो चीज़ें होती हैं, टमाटर हो गए, मिर्ची होगी, सलाद की चीज़ें होंगी, ये जैसे ही आप सब्ज़ी लेकर आते हैं ना, उनको उनकी बास्केट्स में डालकर फ्रिज में रख दिया करें, ताकि ये इधर उधर मटर गश्ती करती हुई आपको नज़र ना आए। क्योंकि जैसे ये ऐसे खुला छोड़ें तो कभी कहीं पड़े होते हैं, ये सारा कुछ मैस बन जाता है एक बड़ा सा। और जब हम लोग किचन में, अक्सर ये होता होगा आप लोगों के साथ भी, कि जब हम दालें शालें बना रहे होते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, तो हम लोग वैसे ही पैकेट्स उठा के रख देते हैं, और क्या होता है कि उसके अंदर सुराख हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, और फिर वहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें फैल जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप उनको उठाकर एक डिब्बा ऐसा रख दें जिसमें जो बाक़ियात होते हैं ना, जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बची होती हैं, आप उनको उस डिब्बे में रख दिया करें। और जब दोबारा से पकाना हो, तो जब दूसरे इनके प्रॉपर जो एक डिब्बा है ना, जब आपने रीफ़िल करना हो, तो आप इसमें से निकाल के उसको इकट्ठा डाल सकते हैं। तो इससे ये भी एक बहुत ही काम की टिप है, क्योंकि इससे आपके जो कैबिनेट्स हैं ना, वो मैसी नहीं होते, और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगते हैं और साफ़ रहते हैं, कीड़ा भी नहीं लगता, स्मेल भी नहीं बनती वहाँ पर। उसके बाद जब भी आप कहीं घर में बैठे हो ना, अक्सर जब हम लोग जब कहीं बैठते हैं ना, तो वहाँ पर चीज़ें इधर उधर मैस ज़रूर हो जाता है। सारी ज़ाहिर चीज़ें, इंसान बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर चीज़ें होंगी। तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि जिस जगह से आप, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ना, जब आप उठने के लगें, तो वहाँ पर जो जो चीज़ें आपको फैली हुई नज़र आ रही है ना, वो उठाकर उनको जगह पे रख दें, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई जगह तो होती है और होनी भी चाहिए। तो जो चीज़ आप जिस जगह से उठाते हैं ना, आप उसी जगह पर फ़ौरन वापस रख दिया करें। उससे भी ये होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइज घर का ख्वाब है ना, वो आपका साथ साथ पूरा होता रहेगा। आपको प्रॉपर उसको एक अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप है। तो इन शॉर्ट जनाब, जब भी आप किसी कमरे से निकलने लगें, अपनी जो नज़रें हैं ना, जो अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हुई हैं, उनको ज़रा इस्तेमाल करें, दौड़ाएं। और अगर आपको कोई भी चीज़ इधर उधर नज़र आ रही है, गिरी पड़ी नज़र आ रही है, तो उसको उसी वक्त उठाकर उसकी जगह पर रख दिया जाए। जैसे हम खाना खाने से फ्री हों, उसी वक्त बर्तन उठाएं वहाँ से। अक्सर मैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कोई भी मैटर नहीं करती, लेकिन ये होता है कि अगर इनको ना किया जाए ना, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो छोटे छोटे काम, ये बहुत बड़े बन जाते हैं और फिर आपका प्रॉपर एक टाइम लेते हैं। तो अगर इनको साथ ही कर लिया जाए, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। आप जैसे बच्चे हैं घर में, तो ये चीज़ें तो हर जगह होंगी, टॉयज़ होंगे, हर जगह पर आपको
कहीं ना कहीं गुजरते हुए जो भी चीज़ नज़र आती है आप उसको फ़ौरन वहाँ से उठाते जाएं। ये नहीं कि मैं अभी उठा लूँगी बाद में उठा लूँगी, इससे ये होता है कि जी वो वहीं पे पड़ी रहती हैं और फिर वो जो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। सो जब भी आप ख़ास तौर पर अपने रूम का तो ये है कि जब भी बैठे उठने लगे तो थोड़ी सी जो बेड शीट है मैं प्रॉपर उठा के अब सीधा नहीं करती बार बार। ये होता है कि जब आप उठते हैं थोड़े बहुत जो सिलवटें पड़ी होती है ना उनको आपने बस थोड़ा सा हाथ लगा कर उसको ठीक से चादर को कर देना होता है। उससे ये होता है कि आपका रूम बहुत ऑर्गेनाइज लगता है, साफ़ लगता है और इससे ये कि आपका जो सुगड़ापा है ना, सुगड़पन वो नज़र आता है। तो बस यही है कि हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें। इसकी की ये है ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज घर की और साफ घर की ये होती है कि जिधर भी आपको थोड़ा बहुत गंद नज़र आता है ना वो उसको साथ साथ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मैं और मेरी परजाई जो है ना वो चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे। हम लोग ना थोड़ा सा मेकअप की प्रैक्टिस हो रही थी, हम स्मोकी आई जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ी चीज़ें पड़ी थी, मैंने सोचा उनको भी साइड पे रख दूँ इससे पहले कि वो बच्चों के हाथ पे लग जाएं। अक्सर ये होता है हम लोग जब बाइट से आते हैं ना तो गाड़ी की चाबियाँ हो, घर की चाबियाँ हो, हम वहीं पे जो सामने जगह नज़र आ रही होती है हम उधर ही रख देते हैं, जो कि बाद में अक्सर बच्चे इधर उधर कर देते हैं और वो मिलती नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि आप उनको उनकी जगह पर लटका दिया जाए। हमने सारी चाबियां जो है ना वो एक ही जगह पे रखी। तो इन शॉर्ट जनाब के लाइफ को आसान करने के लिए ना सिर्फ एक विशेष टिप्पणी है कि जो चीज़ जहाँ की होती है उसको वहाँ रख दिया जाए। हर चीज़ की एक जगह होती है ना उसको उसी जगह पर रख दिया जाए और रोज़ का जो काम है ना छोटा मोटा साफ़ सफाई का जो है वो रोज़ किया जाए ना तो आपका घर जो है वो हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज ही रहने वाला है। चलिए जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।